हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग जो है कुछ ऐसा टॉपिक पे है जो कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। ठीक है, कोई जो है अपने जीवन में मतलब जो है कि अपने जीवन में व्यस्त है, तो कोई अपने काम में व्यस्त है, तो कोई कुछ में व्यस्त है। लेकिन लगभग 99% लोग जो है अपने में ही व्यस्त हैं। ठीक, लेकिन उसी में से 1% लोग जो है, हम ही लोगों में से 1% जो लोग हैं, हम लोग उसे सोच से ऊपर सोचते हैं। ठीक, और वो लोग उभर के बाहर आते हैं। उन लोगों का मानसिकता ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव, समाज, देश, दुनिया के बारे में कुछ करने की सोचते हैं। और जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है उसको ले लेकर मतलब वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी के पास, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के पास, मतलब बड़े बड़े विधायक के पास जाते हैं। और जाने के बाद उनकी जो है वो अपनी बातें को रखते हैं। और वो अपनी बातें को रखने के बाद जो है कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब जो है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप इसको सुधारिए। यहाँ पे ये लोग बहुत परेशान है, ये लोग गरीब है, ये लोग ये हैं वो है, इनको थोड़ा सा मदद करिए। मात्र 1% लोग ही होंगे पूरी दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, और उन 1% लोग जो है 99% लोगों पे भारी पड़ जाते हैं। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे कि वो जो है कि जाते हैं। और जाने के बाद होता कुछ यूं है कि उनकी बातें को दबा दी जाती हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा कह ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने मतलब अपना पेट पालने में लोग इतना मगन हो गए हैं कि लोगों की रोटी छीन के खाने में उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। ठीक, और उस रोटी का हक का बात करने के लिए कोई पर्सन आगे निकल रहा तो उसको या तो पागल साबित कर दिया जा रहा है, या फिर मानसिक रूप से उसको बीमार बता दिया जा रहा है, या फिर होता कुछ यूँ है उसको देशद्रोही तक बोलने में उनको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आती। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसा हुआ है अपने बिहार के आरा जिला में। ऐसा ही कुछ हुआ है। एक पर्सन जो है कि एक समाज के लिए लड़ता रहा, वो तो ना तो जात देखा, ना पात देखा, ना कुछ देखा, बस सब चीज़ को अपना भाई बहन सब चीज़ समाज माना और उसके लिए लड़ता रहा। और बड़े बड़े पदाधिकारी के पास जाता रहा और उनकी बातें को नहीं सुनी गई। उसके पश्चात उसने क्या किया कि अपना सोशल मीडिया को जो है ये चीज़ दिखाना शुरू किया। और वो एक पर्सन लोगों पे इतना भारी पड़ गया, पूरे नेता पे, पूरे मतलब विधायक पे, पूरे मतलब जो है कि सिस्टम पे, पुलिस ऑफिसर पे इतना भारी पड़ गया। एक मतलब एक मात्र इंसान उतने लोगों पे इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि उसको वो पागल घोषित करके उसको बीच गांव में, जिस गांव के लिए लड़ता रहा, जिस गांव के लोग मतलब चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि इसको जो है कि अच्छी जगह पे सब चीज़ दी जाए, इनको व्यवस्था अच्छी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण उसको जो है कि उसको बहुत जगह से ठोकरें भी लगी, बहुत जगह से उनको भगाया भी गया, मतलब मारा भी गया। ठीक है, हाँ। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि वो जो मतलब जो था एक क्रांतिकारी था, जिस लोगों के लिए लड़ता रहा, अपना खून पसीना बहाता रहा बिना कुछ देखे। फिर उसने लास्ट में क्या क्या देखा कि ये जो सिस्टम है, और वैसे भी सिस्टम से लड़ना उतना भी मतलब आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि सिस्टम में जिसको हम अच्छे समझते हैं वही हमारे पीठ पीछे गद्दारी कर जाता है। तो वो बेचारा जो है कि सिस्टम से लड़ते लड़ते परेशान हो गया, तो वो जो है सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड करना चालू किया और सरकार से मांगे शुरू कर दी कि हमको ये चाहिए, मतलब अपने लिए नहीं, बस गांव समाज के लिए, कि इनको ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए, इनको जो है कि जो इनसे वादा किया जाए, जो वादा करके इनसे वोट लिया जा रहा है वो वादा पूरा किया जाए। अगर वादा आप लोग पूरा नहीं कर रहे तो आप लोगों के लिए बहुत जो है कि बुरा होगा। कि वैसे हक है हम लोगों का, ये चीज़ बोलना और मांगना हक है, लेकिन आज के दौर में पता है क्या है, हक की बात जो कर ले, जो हक की बात करे वो देशद्रोही हो जाता है या फिर मानसिक रूप से पागल हो जाता है। देशद्रोही तो साबित करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से उनको बीमार बता दिया। और सबसे शर्मिंदगी वहाँ पे आती है इस प्रशासन के ऊपर, मतलब इतनी क्या ही बोलूँ मैं,
इतनी गालियाँ वो खा रहे हैं, फिर भी उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि एक निहत्थे व्यक्ति को साथ में ऐसे हाथ रख के ले जाने के बाद भी उन्होंने उसको मार दिया। चलो ठीक है, मार दिया उसको। अपने वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, अपना तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोग कह के स्टार लगता है, पता नहीं क्या लगता है, लेकिन तुम अगर एक रैपिस्ट को मारते, तुम एक क्रिमिनल को मारते, तो जहाँ तक था कि लोग सपोर्ट करता तुमको, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति को मारे हो जो कि समाज के लिए बात कर रहा। तुमसे तो समाज का कुछ हो नहीं रहा, तुम लोग तो घूस खाए में पड़े हो, ठीक। तुम लोग घूस से पेट भर नहीं रहा, ठीक। और जो समाज के लिए बात करे, जो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए कि तुमको ये चीज करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो तुमको करना चाहिए, तो तुमको दिक्कत हो रहा है और उसको तुम मानसिक रूप से बीमार बता रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम लोग, और उसको आखिरकार मार दिए जा रहे हो। जब उसके हाथ में, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैं इस बिहार राज्य के सिस्टम से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ का हर एक यूथ पूछ रहा है कि जब उसके हाथ में हथियार था तब तुमने उसे छुआ तक नहीं, और जैसे उसने हथियार फेंका तो तुम गिद्दर की तरह, जैसे गिद्दर घेर के एक शेर को मारते वैसे तुमने मार दिया। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जिगरा था, इतना ही तुम्हारे अंदर पावर था, इतना ही तुम्हारे अंदर ये था, अगर आपने तो तुमने थोड़ा सा भी अपनी माँ का दूध पी रखा था थोड़ा भाई, तो तुम उसको तब मारते जब उसके हाथ में हथियार था। तो तुमने कब मारा उसको, जब वो क्या था कि जब वो निहत्था था, तब तुमने उसे मार दिया। चलो मार दिया, तो मार कर तुमने क्या उखाड़ लिया, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या उखाड़ लिया? तुम भगत सिंह जैसे लोगों को मार गिरा रहे हो, तो तुम में और अंग्रेज में कोई फर्क नहीं है। पहले अंग्रेजों ने मारा भगत सिंह को, और आज तुम लोग, अगर सच बताऊं तो सबसे बड़ा देशद्रोही तुम लोग, सिस्टम है सबसे बड़ा देशद्रोही, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वैसे भी बिहार हम लोगों का जो है कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, दादा परदादा के जमाने में बिहार एक राज्य, बहुत विकसित राज्य था, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन जब से मैं जन्म लिया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, बिहार एक पिछड़ा वर्ग ही रहा है, बिहार एक मजदूर का राज्य ही कहलाया है। हमेशा बिहार गाली ही सुनता है, क्यों सुनता है? तुम लोगों के कारण। अगर तुम लोग चाहो तो बिहार को कुछ ऐसा बना सकते हो कि लोग यहाँ पे आके घूम सकते हैं, लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि बिहार हमारा कुछ ऐसा बने। तुम सिर्फ चाहते हो कि बिहार से सिर्फ मजदूर ही पैदा हों। लेकिन फिर भी बिहार में इतना काबिलियत है, बिहार के यूथ में इतना काबिलियत है कि वो क्या करता है कि अपने बलबूते पे सिस्टम को हिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन चंद पैसे के लिए, चंद तुम लोग नाम और शोहरत के लिए तुम वैसे लोगों को मार गिराते हो जो कि मतलब जो है कि तुम लोग नाक कटाने वाले हो, ठीक। और तुम तो ना तो कभी छपरा में जो मतलब रेप हुआ, ना तो तुम उसको पकड़ पाए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम रेपिस्ट को पकड़ पाए, ना तुम क्रिमिनल को पकड़ पा रहे हो, ना किसी को पकड़ पा रहे हो। लेकिन तुम एक समाज सेवी को मार सकते हो, तुम अच्छे आदमी को गिरा सकते हो, तुम अच्छे आदमी, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही होता है, उसको दबाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम लोग धोखे से मार सकते हो, तुम लोग छल ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम बिहार को क्रिमिनल मुक्त करो, तुम रेपिस्ट को मारो, रेपिस्ट को सजा दो। लेकिन आज तक तो तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन एक समाज सेवी को तुम लोग मार दे रहे हो, जो लोगों के हक के लिए बात करो उसे तुम मार दे रहे हो, ये कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हो। खैर ज़्यादा बोलूँगा विवाद हो जाएगा। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।